भारत हो या भारत के बाहर, मोहनदास करमचंद गांधी का सम्मान हमेशा से ही होता रहा है। उन्हें महान कहा जाता रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि गांधी जी के सभी विचारों को महान मान लिया जाए। गांधी जी के ऐसे बहुत से विचार हैं जिनको लेकर समय समय पर विवाद खड़े होते रहते हैं। उन्हीं में से एक है हिंदुओं को लेकर गांधी जी के विचार क्या थे। आज के इस वीडियो में हम आपको मोहनदास करमचंद गांधी के उन विचारों के बारे में बताएंगे जिनको लेकर कहा जाता है कि गांधी जी हिंदुओं को बलहीन बनाना चाहते थे। ये तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के बड़े पक्षधर थे। उन्होंने जनता के बीच में अहिंसा परमो धर्म की अवधारणा का खूब प्रचार प्रसार किया, यानी अहिंसा को सर्वोच्च गुण के रूप में अपनाने के लिए कहा। गांधी का मानना था कि हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु और समावेशी धर्म है। वैसे तो गांधी की इस मान्यता को कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन्होंने हिंदू दर्शन के उस पूरे सच का कभी समर्थन नहीं किया जो ये कहता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और घोर अन्याय के विरुद्ध हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि गांधी ने जानबूझकर महाभारत के दर्शन की उपेक्षा की, जहां भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अहिंसा सभी के लिए सर्वोच्च धर्म नहीं माना जाता है, और विशेष रूप से घोर अन्याय के विरुद्ध। गांधी पर आरोप ये लगते हैं कि उन्होंने अपनी सुविधा के लिए हिंदू दर्शन का चुनाव किया। उन्होंने हिंदुओं के लिए यह प्रस्ताव रखा कि भले ही मुस्लिम हम सभी को मारना चाहते हैं, लेकिन हमें मौत का बहादुरी से सामना करना चाहिए। यदि उन्होंने हिंदुओं को मारकर अपना शासन स्थापित किया, तो हम अपने प्राणों की आहुति देकर एक नई दुनिया का सूत्रपात कर रहे होंगे। गांधी के धर्म को लेकर पक्षपात भरे रूप पर वर्तमान पीढ़ी के विचारक सवाल खड़े करते रहते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर वो अक्सर चुप रहते हैं। अगर महात्मा गांधी के हिंदू धर्म में योगदान की बात करें, तो उनका एकमात्र योगदान रघुपति राघव राजाराम का पाठ करना हो सकता है। इसके अलावा उनके आलोचक उन पर राजाराम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हैं और मानते हैं कि महात्मा गांधी ने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल अपने अभियानों के लिए और समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक प्रवचन में किया था। गांधी की राजनीतिक ताकत पर कोई भी संदेह करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति के बारे में उनकी समझ एकदम सही थी। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर उनके चुप रहने को कतई भी उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि गांधी खुद एक सनातनी हिंदू होने का दावा करते थे। उन्होंने गाय की पूजा का प्रचार किया था। गांधी ने प्रस्तावित किया था कि हिंदुओं को तपस्या, आत्मशुद्धि और आत्म बलिदान द्वारा गाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, अवतार और पुनर्जन्म में भी शिक्षाओं की वकालत की। अपनी आधुनिक शिक्षा के कारण उन्होंने रघुपति राघव राजाराम के प्रसिद्ध भजन में संशोधन किया और अल्लाह और ईश्वर जैसे शब्दों को भजन में शामिल किया। इसे उनके उदार विचारों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में उनकी उदार शिक्षा के कारण उन पर अक्सर बहुसंख्यकवादी संस्कृत के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है। गांधी भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं की निर्मम हत्या पर चुप्पी साधे हुए थे और उन्होंने हिंदुओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने स्नेह से मुसलमानों पर विजय प्राप्त करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों से समान व्यवहार करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। गांधी का मानना था कि जिसने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और त्याग में सिद्धि प्राप्त नहीं की है, वो शास्त्रों को सही अर्थों में नहीं समझेगा। उनका मानना था कि दर्शन शास्त्र विभिन्न हिंदुओं के विपरीत है। गांधी द्वारा किए गए ब्रह्मचर्य के अभ्यास के सबसे बड़े आलोचक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो अक्सर उन्हें इस तरह के अभ्यास को छोड़ने के लिए लिखते थे। गांधी का हिंदू दर्शन पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि सहिष्णुता का सिद्धांत केवल हिंदू संस्कृति के लिए ही था। उन्होंने हिंदू धर्म को दूसरे धर्म पर दया करने का सिद्धांत दिया, चाहे दूसरा समुदाय कितना भी अत्याचार कर रहा हो। यानी ये हिंदुओं को सीधे सीधे विकलांग बनाने जैसा था। इसलिए समय समय पर गांधी के इन विचारों की आलोचना होती रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आपसे विनम्र निवेदन है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।